केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार 2014 से लेकर अब तक किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने का दावा करती रही है। इसके बावजूद पिछले 6 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ देश के किसान कई बार सड़क पर उतरकर आंदोलन कर चुके हैं। हालांकि इस बार कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ किसान आक्रोशित हैं। ऐसे में हम बताते हैं कि देश में कब कब किसानों ने बड़ा आंदोलन किया और इससे सरकार को क्या नुकसान हुआ। कृषि कानून के खिलाफ धरना देने के लिए दिल्ली चलो मार्च के तहत पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली की तरफ पैदल कूच कर रहे हैं। हरियाणा में कई जगहों पर किसानों को रोकने की तमाम कोशिशें की गई हैं। ना मानने पर पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं और सड़कें खोद दी गई हैं। इसके बाद भी किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी के लिए गारंटी कानून लेकर आए। ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान अपना धरना खत्म कर दें और 3 दिसंबर को वो वार्ता करेंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं कि अब दिल्ली में ही वार्ता होगी। बता दें कि मोदी सरकार ने इसी साल सितंबर में कृषि से जुड़े हुए 3 कानून बनाए हैं। सरकार इसे कृषि सुधार में अहम कदम बता रही है, लेकिन किसान संगठन इसके खिलाफ है। पीएम नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद जारी रहेगी, लेकिन किसानों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। किसानों को लग रहा है सरकार उनकी कृषि मंडियों को छीनकर कॉरपोरेट कंपनियों को देना चाहती है। इसी के विरोध में किसान पिछले 2 महीने से पंजाब में आंदोलन कर रहे हैं और अब वे दिल्ली आकर अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। आमतौर पर किसानों के आंदोलन या उनके विद्रोह की शुरुआत सन 1859 में हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों पर सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित हुए। इसलिए आज़ादी के पहले भी इन नीतियों ने किसान आंदोलन की नींव डाली। सन 1857 के असफल विद्रोह के बाद विरोध का मोर्चा किसानों ने ही संभाला, क्योंकि अंग्रेजों और देशी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलन उनके शोषण से उपजे थे। वास्तव में जितने भी किसान आंदोलन हुए उनमें अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थे। उस समय के समाचार पत्रों ने भी किसानों के शोषण, उनके साथ होने वाली सरकारी अधिकारियों की जातियों का सबसे बड़ा संघर्ष, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और किसानों के संघर्ष को प्रमुखता से प्रकाशित किया। आंदोलनकारी किसान चाहे तेलंगाना के हों या नक्सलवाड़ी के हिंसक लड़ाके, सभी ने छापामार आंदोलन को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने देशी रियासतों की मदद से दबा तो लिया, लेकिन देश में कई स्थानों पर संग्राम की ज्वाला लोगों के दिलों में धधकती रही। इस बीच अनेकों स्थानों पर एक के बाद एक कई किसान आंदोलन हुए। नील पैदा करने वाले किसानों का विद्रोह, पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और मापोल विद्रोह प्रमुख किसान आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। सन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। वहीं बाद में मेड़ता बंधुओं कल्याण जी तथा कुंवर जी ने भी सन 1922 में बारदोली सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। बाद में सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में रहा। हालांकि किसान का सबसे प्रभावी और व्यापक आंदोलन नील पैदा करने वाले किसानों का था। यह आंदोलन भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ बंगाल में सन 1859 और 60 में किया गया था। अपनी आर्थिक मांगों के संदर्भ में किसानों द्वारा किया जाने वाला यह आंदोलन उस समय का एक विशाल आंदोलन था। अंग्रेज अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसे दिए ही किसान को नील की खेती में काम करने के लिए विवश करते थे और नील उत्पादक किसान को एक मामूली सी रकम अग्रिम देकर उनसे करारनामा लिखा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। इस प्रथा को ददनी प्रथा कहा जाता था। इसी तरह का पहला विद्रोह पाबना आंदोलन जिले के किसान से शुरू हुआ था। बंगाल के पाबना जिले के काश्तकारों को सन 1859 में एक एक्ट द्वारा बेदखली एवं लगान में वृद्धि के विरुद्ध सीमा तक
संरक्षण प्राप्त हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जमींदारों ने उनमें सीमा से अधिक लगान वसूला और उनको उनकी जमीन के अधिकार से वंचित किया। जमींदारों की ज्यादती का मुकाबला करने के लिए सन 1873 में पाबना के यूसुफ सराय के किसानों ने मिलकर एक कृषक संघ का गठन किया। इस संगठन का मुख्य कार्य पैसे एकत्र करना एवं सभाएं आयोजित करना था, ताकि किसान आधिकारिक रूप से अपने अधिकारों के लिए सजग हो सके। दक्कन का विद्रोह। गौरतलब बात यह है कि यह एक दो स्थानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के विभिन्न विभागों में फला फूला। यह आग दक्षिण में लगी क्योंकि महाराष्ट्र के पूना एवं अहमदनगर जिलों में गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकार सारे हथकंडे अपनाकर किसानों का शोषण कर रहे थे। दिसंबर सन 1874 में एक सूदखोर कालूराम ने किसान के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिग्री प्राप्त कर ली। इस पर किसानों ने साहूकार के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। इन साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत सन 1874 में शिरूर तालुका के करढ़ा गांव से हुई। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन। होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा मदन मोहन मालवीय की दिशा निर्देशन के परिणाम स्वरूप फरवरी सन 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। सन 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एक आंदोलन नामक आंदोलन चलाया। मोपला विद्रोह। केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला किसानों के द्वारा सन 1920 में विद्रोह किया गया। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में अली मुस्लियार चर्चित थे। सन 1920 में इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम के मध्य सांप्रदायिक आंदोलन का रूप ले लिया और शीघ्र ही इस आंदोलन को कुचल दिया गया। कूका विद्रोह। कृषि संबंधी समस्याओं के खिलाफ अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए बनाए गए इस संगठन के संस्थापक भगत जवाहर मल थे। सन 1872 में उनके शिष्य बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। कालांतर में उन्हें कैद का रंगून भेज दिया गया, जहां पर सन 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। रामोसी किसानों का विद्रोह। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस तरह आंध्र प्रदेश से सीताराम राजू के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यह विरोध दर्ज हुआ, जो सन 1879 से लेकर सन 1920-22 तक छिटपुट ढंग से चलता रहा। ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1914 में बिहार में हुई। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी करके विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन के प्रवर्तक चतरा भगत थे, जो कि इस आंदोलन से संबंध थे। मुंडा आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 वर्ष बाद ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ। यह ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ के निर्माण का आंदोलन था। इस मायने में यह बिरसा मुंडा आंदोलन का ही विस्तार था। मुक्ति संघर्ष के क्रम में बिरसा मुंडा ने जनजातीय पंथ की स्थापना के लिए सामुदायिक आदर्श और मानदंड निर्धारित किए थे। तेभागा आंदोलन। किसान आंदोलन में सन 1946 का बंगाल तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। बंगाल का तेभागा आंदोलन फसल का 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने के लिए किया गया था। यह बंगाल के 28 में से 15 जिलों में फैला।
विशेषकर उत्तरी और तटवर्ती सुंदरबन क्षेत्रों में। किसान सभा के आह्वान पर लड़े गए इस आंदोलन में लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया और इसे खेतिहर मजदूरों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। तेलंगाना आंदोलन। आंध्र प्रदेश में आंदोलन जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण की नीति के खिलाफ 1946 में शुरू किया गया था। सन 1858 के बाद हुए किसान आंदोलन का चरित्र पूर्व के आंदोलनों से अलग था। अब किसान बगैर किसी मध्यस्थ के स्वयं ही अपनी लड़ाई लड़ने लगे। इनकी अधिकांश मांगे आर्थिक होती थी। किसान आंदोलन ने राजनीतिक शक्ति के अभाव में ब्रिटिश उपनिवेश का विरोध नहीं किया। किसानों की लड़ाई के पीछे उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन नहीं था, लेकिन इस आंदोलन की सफलता के पीछे किसी ठोस विचारधारा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों का अभाव था। बिजोलिया किसान आंदोलन। यह किसान आंदोलन भारतवर्ष में प्रसिद्ध रहा, जो मशहूर क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चला था। बिजालिया किसान आंदोलन सन 1847 से प्रारंभ होकर करीब अर्ध शताब्दी तक चलता रहा। किसानों ने जिस प्रकार निरंकुश नौकरशाही एवं स्वेच्छाचारी सामंतों का संगठित होकर मुकाबला किया, वह इतिहास बन गया। अखिल भारतीय किसान सभा। सन 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। सन 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना एनजी रंगो ने की। उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बंगाल में टेनेंसी एक्ट को लेकर सन 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। अप्रैल 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक अनुबंध कर लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को जमीन के 3 कठिया हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में रासायनिक रंगों की खोज और उनके प्रचलन से नील के बाजार समाप्त हो गए। नील बागान के मालिकों ने अपने कारखाने बंद कर दिए और किसानों की नील की खेती से छुटकारा पाने की इच्छा भी पूरी हो गई। खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण के बाद गांधी जी ने सन 1918 में खेड़ा किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया। खेड़ा गुजरात में स्थित है। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। खेड़ा के कनूबी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत मांग की, लेकिन उन्हें कोई रियायत नहीं मिली। गांधी जी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन की बागडोर संभाली। बारदोली सत्याग्रह। सूरत के बारदोली तालुका में सन 1928 में किसानों के द्वारा लगान ना अदायगी का आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में केवल कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही नहीं, बल्कि सभी जनजातियों के लोगों ने हिस्सा लिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।